ओम नमः। आज एक ऐसे प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रश्न 100 में से 80% लोगों के साथ होता है। इस प्रश्न के बारे में बहुत ही कम चर्चा आज तक हुई है, लेकिन ये प्रश्न हर इंसान के साथ, हर इंसान की जिंदगी में उठता ही है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है, आप जिस शहर में, गांव में, तहसील में रहते हो, जैसे कि आप अहमदाबाद में रह रहे हो, अगर आपको अहमदाबाद से घूमने के लिए यूरोप जाना पड़े या यूरोप जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप जाने के लिए तो खुश हो जाओगे, आप जाओगे भी। लेकिन वहां जाने की 2-3 दिन बाद आपको घर की याद आएगी। आपको आपका शहर, आपकी गली, आपके मोहल्ले याद आएंगे। जिस रूटीन से आप भागकर यूरोप घूमने गए थे, वो यूरोप अब आपको तकलीफ देने लगेगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इस प्रवचन को आगे सुनिए। मैंने इसमें इस मुद्दे को ऊंडाई से प्रवचन में लिया है और उसका सॉल्यूशन भी बताया है। अब होता क्या है कि महेंद्र भाई नाम के हमारे भक्त ने मुझसे ये प्रश्न किया कि मुझे गुरुजी, ऐसा होता है कि जब मैं वडोदरा से बाहर जाता हूँ, वलसाड़, नवसारी, मुंबई, तब 1-2 दिन तो ठीक रहता है। तीसरे दिन मुझे लगता है कि मुझे घर वापस जाना है। मुझे ज्यादा दिन तक घर से दूर रहने में दिक्कत होती है, और सही मानों में कहूँ तो मैं घर से दूर जाना चाहता हूँ। जब मैं घर होता हूँ तो, या घर में होता हूँ तो, मैं अपने रूटीन लाइफ से थक चुका हूँ। वही सुबह उठना, उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, उसी एक तरीके का लगभग खाना खाना, यानी सारी चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है, बोर करती है। और जब भी मैं बाहर निकलता हूँ कि चलो 2 दिन मैं किसी शिविर में चला गया, 2 दिन मैं सापुतारा घूमने चला गया, कहीं और घूमने चला गया, मतलब 2-3 दिन के लिए मैं अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए जब निकलता हूँ, तो दूसरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। मुझे घर का अपना बिस्तर, घर का अपना खाना, मेरे दोस्त, मेरे व्यापारी सब याद आते हैं। उसके बाद मैंने 50 लोगों का एक्सपीरियंस पूछा इस सवाल पर कि आपको भी ऐसा लगता है कि आप जब अपना शहर छोड़कर बाहर जाते हो तो 50 में से 45 लोगों ने ऐसा कहा कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हर बार होता है, और कई बार तो हम शहर छोड़कर जाना टालते हैं। अगर बाहर जाना है तो सुबह जाकर शाम को वापस आ जाना हो तो दिक्कत नहीं। मैंने उनसे सवाल किया, आप काम के सिलसिले में ऐसा सोचते हैं? कि ऐसा नहीं गुरुजी के काम के सिलसिले में ऐसा सोचते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन हमारा मन उस जगह से भर जाता है। अभी 50 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने पूछा। वो लोग कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, कई बार अपना शहर छोड़कर बाहर रहने के लिए गए हैं, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। और ये 50 लोगों का एक्सपीरियंस है। फिर मैंने 20 ऐसे लोगों से पूछा जो शायद ही शहर से बाहर निकले हो, तो 20 में से 19 लोगों ने मुझे बताया कि जब शहर छोड़ने की बात आती है तो हमें कुछ घबराहट रहती है, और हमें शहर छोड़ने की इच्छा होती नहीं, इसीलिए फाइनेंशियल तौर पर सक्षम होने के बावजूद भी घूमने के लिए हम नहीं निकलते।
और कभी कभार सोशली निकलना भी पड़े तो दूसरे ही दिन वापस आ सके, ऐसा प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो मैंने उससे पूछा इन 20 लोगों से, तो आप अपनी रूटीन लाइफ से खुश है, संतुष्ट है? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, हम अपने रूटीन लाइफ से बहुत डिस्टर्ब है। वही रोज खाना, वही रोज उठना, वही वक्त और वही जगह और वही लोगों को देखना। देखिए, अब समझिए, जिस रूटीन से हारे हैं और तक भी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर भी शहर से बाहर नहीं निकलना। और जो निकल रहे हैं उसे लगता है दूसरे तीसरे दिन वापस आ जाना। तो क्या रास्ता करे कि जब बाहर जाए तो खुश रह सके, और जब शहर में वापस भी आए और अपने रूटीन में भी जब जी रहे हो तब भी हम खुश रह सके। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि विषय छोटा है, मामूली है, ऐसा समझकर हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ी गंभीर समस्या है। मेरी मानो तो 10 में से 4 लोग जो डिप्रेशन के शिकार है, एंजाइटी के शिकार है, वो लोग 100% अपने रूटीन से बोरियत महसूस करते होंगे और शहर से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी को स्किप करते होंगे। अब 2-3 दिन अगर आप बाहर निकल कर आते हो, जैसे मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, मैं अहमदाबाद से बाहर निकलता हूँ, साधना करने के लिए जाता हूँ, भक्तों को मिलने के लिए मुंबई जाता हूँ, दूसरी जगह पे प्रवास करता हूँ, तो वो दिन अच्छे जाते हैं, मन प्रफुल्लित रहता है ज्यादा। शहर में अहमदाबाद में होते हो तो भी प्रफुल्लित मन रहता है, लेकिन कंपेयर टू शहर से बाहर जाने में अच्छा लगता है। लेकिन चौथे पांचवें दिन लगता है कि नहीं भाई, अहमदाबाद जाएंगे, थोड़ा काम रुका हुआ होगा, काम को आगे बढ़ाए, कुछ वहां के भक्तों पर ध्यान दे, ऐसी बात। लेकिन सबकॉन्शियसली मुझे ऐसा लगता है, जब मैं आपको प्रवचन में कह रहा हूं तब, कि कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में, इंसान की ऑरा में जो कुदरत ने सर्किट लगाया है, वो ऐसा लगाया है चिप, कि इंसान जहाँ रहता होता है, जिसे हम घर कहते हैं, जिसे हम आश्रम कहते हैं संतों का, जो घर में वापस आना चाहता है संसारी, संत अपने आश्रम में वापस आना चाहते हैं, परिंदे अपने घोंसले में वापस आना चाहते हैं। तो ये एक सिस्टम कुदरत ने जनरेट की है। क्यों जनरेट की है? इस पर बड़ा सूक्ष्म अभ्यास होना चाहिए। मैंने किया है, इसलिए मैंने जो अभ्यास किया है वो मैं बताता हूँ। ये मेरा अभ्यास है, मैं कोई दावा नहीं करता कि ये अभ्यास सही है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं सही के बिल्कुल नजदीक हूँ। जैसे कि एक इंसान को इंद्रलोक से यहाँ धरती पर भेजा गया, अब उसकी डेस्टिनी लिखी गई है। उसकी डेस्टिनी जो लिखी गई है, वो उसके आसपास वाले लोगों के साथ उसकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। अगर वो बंदा अचानक, समझो कि 1 करोड़ की आबादी अहमदाबाद शहर की है, अगर 90 लाख लोग एक साथ शहर छोड़कर चले गए, कोई कनाडा गया, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई न्यूजीलैंड गया, 90 लाख एक साथ छोड़कर चले गए, तो फिर एक दूसरे के साथ जो ऋणानुबंध है, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को कैसे मेंटेन कुदरत करेगी या इंद्रलोक के देवता करेंगे? आप सोचेंगे कौन सा कनेक्शन? जैसे कि आपके पड़ोसी के साथ आपका कनेक्शन, आप जिस शहर में रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपके व्यापारियों के साथ का कनेक्शन। क्योंकि अगर 90 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, तो आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी पलायन कर रहे हैं। अब आप चले गए अमेरिका और वो व्यापारी आपका चला गया ऑस्ट्रेलिया, और आपका पड़ोसी चला गया न्यूजीलैंड। आप समझ रहे बात को? तो आपका जो कुदरत ने ऊपर से कनेक्शन रखा था कि भाई आज एक्स व्यक्ति को वाई व्यक्ति के घर जाकर चाय पीनी थी या बैठकर नाश्ता करना था, बातें करना था, वो घटना हुई नहीं। जो घटना लिखी हुई है, जो आपकी डेस्टिनी में जो घटना लिखी हुई है, जो इवेंट लिखा हुआ है, वो होगा नहीं। क्योंकि जिसके साथ आपको मंगलवार को चाय पीनी थी, वो तो सोमवार को ऑस्ट्रेलिया चला गया। कुदरत
हर शहर में, दुनिया के हर देश में, हर गांव में, हर तहसील में लोगों को वहां पकड़ कर रखती है, और 80% लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही शहर में, एक ही गांव में, एक ही तहसील में, एक ही देश में गुजार देते हैं। आज इस प्रवचन को समझना इतना जरूरी है कि अगर आपने इस बात को पकड़ लिया तो मोक्ष से इंद्रलोक का रास्ता भी आपके लिए खुल जाएगा। साधुओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साधु चलता भला। एक ही प्रवचन में एक दो बात इसलिए मैं ऐड करके समझा रहा हूं ताकि इस बात को मैं पूरी तरह से आपको समझा सकूं। साधु तो चलता भला, और साधु चलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आज एक शहर है, कल दूसरे शहर, फिर तीसरे शहर। तो जब इंसान चलता रहेगा, घूमता रहेगा, तो उसकी ऑरा घूमेगी, और उसका ऑरा, उसकी माइक्रो बॉडी फिरती रहेगी ज्यादा से ज्यादा, और जितनी फिरेगी उतनी ये मोक्ष के नजदीक जाएगी। भले किसी भी काम के लिए आप निकल रहे हो, लेकिन आपकी ऑरा रोज, अगर एक शहर से आप दूसरे शहर गए, महीने में 10 दिन आप घूमे, 12 दिन घूमे, तो आपकी ऑरा में परिवर्तन आएगा। जो साधु संतों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया है वो घूमकर फिर कर ही किया है, और वही ज्यादा सटीक बना है। जो व्यापारी बिजनेस करते हैं वो गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, लेकिन साउथ में जाते हैं कपड़ा बेचने के लिए, साउथ में जाते हैं किसी दूसरी चीज बेचने के लिए, नॉर्थ में जाते हैं, तो उसका धंधा बढ़ता है। उसी तरह से आपकी ऑरा की जो ऊर्जा है वो तभी बढ़ेगी जब आप घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे, और अपने विचारों से, शहर से, गांव से। मैं ये नहीं कहता कि आप गांव से बाहर निकलो या शहर से बाहर ही निकलो, लेकिन अगर तक मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको वहां निकलना चाहिए, आपके रूटीन को तोड़ना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। इस तब आपकी जो आपके घर और अपनी रूटीन लाइफ के साथ जो परेशानियां चल रही है उसमें से आपको समाधान और रास्ता मिलेगा। हमने शुरू इस बात से किया था इस प्रवचन को कि भाई, जब भी हम शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरे ही दिन हमें लगता है कि भाई हमें घर वापस जाना चाहिए, घर की याद आती है। तो जब भी आप 5 दिन के लिए जाओ, बराबर है, और 5 दिन आप पूरी आनंद से वहां बिताओ, एंजॉय कर सको, और तब घर की याद आपको ना आए, और जब घर वापस आओ तो घर के रूटीन में भी अच्छी तरह से सेट हो जाओ। घर आके ऐसा नहीं लगे अरे 5 दिन मुझे वहां रुकना था और मैं चौथे दिन वापस आ गया या आ गई, अब फिर नहीं जाएंगे, बहुत थकान होती है, नहीं मजा आता। ऐसा भी मन ना रहे, और जब घर वापस आए तो इजीली अपने रूटीन में सेट हो सके। पूरे प्रवचन के कुल 5 पॉइंट्स है। एक, जब आप घर से बाहर जाते हैं घूमने के लिए या किसी काम से, शहर से या गांव से बाहर निकलते हैं, तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन आपको बोरियत होती है। एक पॉइंट ये है। दूसरा, वहां से वापस आने के बाद आपको लगता है अरे और 2 दिन मैं मुंबई में रुक जाता तो अच्छा होता। दूसरा पॉइंट। नंबर 3, जब भी बाहर जाने की इच्छा आपके मन में प्रबल होती है, फिर भी आप बाहर जाने के लिए या शहर छोड़कर जाने के लिए मना करते हैं। 3। नंबर 4, आपके अंदर एंजाइटी, डर आ जाता है कि भाई बाहर गए और वहां कुछ हो गया तो डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, कुछ हो गया, तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेंगे, ये भी एक दिमाग में रहता है। इसीलिए भी लोग अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करते। 5, खाना पीना जैसे हम घर में खा रहे हैं वैसे बाहर खाना पीना नहीं मिला तो, यानी एडजस्ट नहीं कर पाने का जो माइंड हमारा है उसे हमें ट्रेन करना है कि भाई जब भी मौका मिलता है, मैं ये नहीं कहता स्पेशल प्रोग्राम बनाओ, जब भी मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, शहर छोड़ो, बाहर निकलो, और वहां अपनी ऑरा को घूमने दो ज्यादा। जितनी आपकी ऑरा में ऊर्जा पैदा होगी उतनी ही आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ और इजी बनेगी। आप कहेंगे कि हमने पूरी बात समझ ली, लेकिन ऐसा जब हो जाती है बेचैनी, ऐसा जब माहौल बन जाता है, हम बाहर हो तो ऐसा लगता है घर वापस आए, घर में हो तो ऐसा लगता है कि 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाए, तो
बेचैनी ना हो, मन हमारा मतलब कभी हाँ, कभी ना, मूड स्विंग ना हो, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए मैं अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में एक दिव्य मंत्र शक्तिपात देने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे अगर आप हल्के में लेंगे, तो आप गलती करेंगे। जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, 100 में से 40% लोग वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए डिप्रेशन में है। ये बात आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट को पूछ लीजिएगा, वो कहेगा कि ये बात 100% सही है। तो आइए, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो और ख़ासकर आप अपने लाइफ़ को अच्छी तरह से आनंदित होकर जी सकें, उसके लिए ये दिव्य मंत्र शक्तिपात। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये मंत्र शक्तिपात युगों-युगों तक लोग जब भी इस प्रॉब्लम से परेशान हो, तो सुने और इससे मुक्ति पाएँ। यह मंत्र शक्तिपात आपको 90 दिन सुनना है या 100 दिन सुनना है, ऐसा नहीं है। आपको ये मंत्र शक्तिपात आप जब भी घर से बाहर निकले, यानी अपने गाँव से, शहर से, तहसील से, जब भी बाहरगाँव जाने के लिए निकले, तब सुन लीजिए। ये आपका प्रोग्राम बन रहा है तब से, जब आप बाहर जाकर घर वापस आए तब तक सुनें। मंत्र शक्तिपात श्रवण करें। ओम त्रल्यविदं वादं त्रल्यं विदं वद 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 वादं त्रल्यं विदं पूर्वाततं विदं नमः वादस्यानि वदं वदं वद वदं वदं वद वदं वदं वद वदं वदं त्रिश्या वादं वदं पूर्वा वदं पूर्वं वदं विन्दं वदं त्रिशं वदं वादं वदं रुर्वा वदं विन्दं नमः ओम ब्रूम त्रूम भ्रूम त्रूम ब्रूम वाम ओम त्रुम भ्रूम त्रुम भ्रूम त्रुम वाम ओम ब्रूम त्रुम भ्रूम त्रुम भ्रूम वाम नमो नमः। ओमकार का दिव्य चैतन्य आपकी ऑरा में आपकी ऊर्जा को सक्रिय करने में, एक्टिव करने में सहयोगी बने, ऐसी मैं ओमकार के दिव्य चैतन्य से प्रार्थना करता हूँ। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।